Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने फिजिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है मिरर्स एंड लेंसेस। मिरर्स एंड लेंसेस, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एंड जो लेंस है हमारे उनके द्वारा जो मिरर का इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी चीज़ की इमेज फॉर्म ही क्यों होती है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं एक ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो लेट्स सपोज आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और आप उस बॉक्स को देख पा रहे हो, ठीक है। वो क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि उस बॉक्स के ऊपर कुछ लाइट गिर रही है, ठीक है। उस बॉक्स के ऊपर लाइट गिर रही है और वो लाइट उस बॉक्स से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आ रही है, ठीक है। आपकी आंखों में आ रही है तो फिर आपको एक इमेज उस ऑब्जेक्ट की दिखाई दे रही है। अब अगर यही सेम सिचुएशन करूं मैं, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और आप खड़े हुए हो, ठीक है, लेकिन अब आप और ये जो बॉक्स है ना, ये एक बिल्कुल पिच ब्लैक डार्क रूम में है, बिल्कुल अंधेरा है इस रूम में, एक मतलब जरा सी भी लाइट नहीं है इस रूम में, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है। तो क्या आप इस बॉक्स को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि इस बॉक्स पे, इस कमरे में पूरा अंधेरा है, ठीक है। इसलिए इस बॉक्स के ऊपर कोई लाइट नहीं गिर रही है, ठीक है। और जब कोई लाइट गिर नहीं रही है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है और आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये इस बॉक्स की इमेज आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो बेसिकली किसी चीज की इमेज कब बनती है? जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो उस ऑब्जेक्ट पे गिर रही होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम जान लेते हैं लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सिंपल भाषा में कहे तो विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल, ठीक है, विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स। जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आंखों में आती है, ठीक है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, ऑलराइट। और अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो लाइट इज कंपोज्ड कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स। लाइट जो है वो फोटॉन्स की बनी होती है। फोटॉन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स होते हैं ना, वो जो फोटॉन्स होते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और बहुत सारे फोटॉन मिलके जो हमारी लाइट रेज है, ठीक है, उसको बनाते हैं। तो आई होप आपको लाइट क्या होती है ये बात समझ में आ गई होगी और किसी चीज की कोई चीज हमें क्यों दिखाई पड़ती है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऑलराइट। फिर हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले इसमें प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर जो हमारे घरों में लगा होता है ना, प्लेन मिरर, इसमें आप चेहरा देखते हो अपना, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मैं एक प्लेन मिरर बनाता हूँ, ठीक है। इसे पीछे वाला अगर आप, जैसे जो आपके घर में लगा होता है, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है, या फिर जो आपकी श्रिंक वगैरह है, सिंक वगैरह है आपकी, ठीक है, सिंक वगैरह के ऊपर इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। अगर आप उस शीशे को उसमें से निकाल के पीछे से देखेंगे ना, तो पीछे से वो बिल्कुल रफ सरफेस होता है, बेसिकली उसमें कोई शाइन नहीं होती है। और आगे वाला जो सरफेस होता है वो बहुत ही ज्यादा शाइनी सरफेस होता है, इतना शाइनी होता है कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हो, ठीक है, देखते ही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या, देखो, एक कैंडल है, ठीक है, वो इस मिरर के सामने रखी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल है, ये आपको इस मिरर में दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और लेट्स सपोज जो कैंडल का डिस्टेंस है मिरर से, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिकली कैंडल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से मानो एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो जो आपको इमेज दिखाई देगी ना, इमेज दिखाई देगी मिरर में है, वो भी आपको एक्स डिस्टेंस पे ही दिखाई देगी। अब देखो ये जो मिरर है, मिरर, ठीक है, उसके पीछे थोड़ा दिखाई देगी आपको इमेज, उसके अंदर इतनी ही डेप्थ पे, मेरा कहने का सेंस है उस जितनी दूर आपने कैंडल रख रखी है, ठीक है, उतनी ही दूरी पे आपको मिरर के अंदर बेसिकली एक कैंडल दिखाई देगी। अगर मान लो आपने एक फर्श पे रख दी है, एक फर्श है, फर्श के ऊपर आपने कैंडल रख दी है, तो जितना जितनी दूरी इस मिरर और इस कैंडल के बीच में है, ठीक है, उतना ही फर्श जो इमेज है, मिरर से लेकर इमेज कैंडल तक
उतना ही डिस्टेंस या उतना ही फर्श आपको दिखाई देगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा आपका मिरर से, प्लेन मिरर के केस में, उतनी ही दूर आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। और लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है, ठीक है, तो इस इमेज की हाइट भी h ही होगी, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट भी सेम होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट भी सेम होगी, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर मैं लिखता हूं नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो इसके नेचर में क्या क्या आएगा मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको। एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से, उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से, ठीक है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी ना, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, इमेज हाइट या हाइट ऑफ द इमेज। बेसिकली जितनी हाइट आपकी ऑब्जेक्ट की होगी ना h, उतनी ही हाइट आपकी इमेज की होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और आपकी इमेज छोटी बड़ी बने, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज की बनेगी, ठीक है। फिर देखो, फिर एक पॉइंट क्या आता है ना इसमें, देखो ये जो इमेज है ना, ये इमेज है जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाई गई है, ठीक है, वो एक वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज इसलिए क्योंकि लगती तो है कि वो मिरर के पीछे बनी है। अगर आप मिरर में देखोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि मिरर के अंदर एक इमेज बनी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आप पीछे, अगर उस मिरर को घुमा के देखेंगे तो उसके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अपीयर ऐसी होती है इमेज कि जैसे कि मिरर के अंदर पीछे की तरफ बनी हो, बट वो बन उसी सरफेस पे रही है, मिरर की सरफेस पे रही है। तो इस टाइप की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर है उसकी जो इमेज होती है वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब इस तरीके से खड़ी हुई, ठीक है, इस तरीके से खड़ी हुई जो इमेज होती है उसको हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं। ऑलराइट, और जो जो इसका उल्टा, अगर इस तरीके की इमेज बनती है ना, इस तरीके की इमेज जब बनती है, उल्टी इमेज, ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बनती है, इसे हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वर्चुअल होती है, कि हमें लगता है मिरर के पीछे है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मिरर की सरफेस पे ही है। वो इस तरीके से अपीयर होती है कि हमें लगता है वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और इरेक्ट है, यानी कि खड़ी हुई है, यानी कि खड़ी हुई है, ठीक है। ऑलराइट, और फिर देखो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये एक मिरर है, ठीक है, मिरर है, इसके सामने आप खड़े हुए हो, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और ये आपका राइट हैंड, ठीक है। तो जो आपकी इमेज बन रही है ना मिरर में, ठीक है, आपकी जो इमेज बन रही है मिरर में, ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है, वो मिरर का राइट हैंड होगा, राइट हैंड, ठीक है। वो मिरर 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 में जो इमेज बनी है उसका राइट हैंड होगा, और जो आपका राइट हैंड है ना, राइट हैंड, ठीक है, वो मिरर की इमेज का लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा। बेसिकली जो इमेज है ना वो लेटरली, साइड बाय साइड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड हो गई है। मिरर कैसी हो गई है, वो इमेज कैसी हो गई है, लेटरली इन्वर्टेड। ये तो अगर उल्टी हो जाती तो वर्टिकली इन्वर्टेड, ठीक है, लेकिन जो लेटरल साइड में, ठीक है, इस तरीके से आपस में जो ये इमेज है वो बेसिकली उल्टी हो गई है, ठीक है। जो आपका राइट हैंड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, वो इमेज का राइट हैंड बन गया, और जो आपका राइट हैंड है वो इमेज का लेफ्ट हैंड बन गया, यानी कि इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड हो गई। तो हमें ये बात याद रखनी है कि नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, उसमें क्या क्या है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा मिरर से। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, इमेज की भी सेम उतनी ही हाइट होगी। इसकी इमेज वर्चुअल होगी, लगेगा मिरर के पीछे बन रही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ लगता है, इसलिए वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। और इरेक्ट होगी, खड़ी हुई, सीधी, मतलब इस तरीके से खड़ी हुई होगी, ठीक है। और लेटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड होगी, लेफ्ट हैंड बन जाएगा राइट हैंड। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने एक ह्यूमन के एग्जांपल में दिया है, कोई भी चीज अगर आप देखोगे ना, अगर वो एसिमेट्रिकल है तो उसमें जो सिमेट्री राइट तरफ है वो इमेज में लेफ्ट लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो किस तरीके की होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज आती है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर दो प्लेन मिरर्स को, ठीक है, दो प्लेन मिरर है, ठीक है, दो प्लेन मिरर है, उनको किसी सर्टेन थीटा एंगल पे अरेंज कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो उसकी नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ
इमेज, तो उसकी कितनी इमेजें बनेंगी अगर दो प्लेन मिरर्स को किसी एंगल पे अरेंज कर दिया जाए और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, ये इसी अरेंजमेंट के लिए है ये, ठीक है, बस इसी अरेंजमेंट के लिए है फॉर्मूला। ठीक है, ये बनेगी आपकी n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि जब दो प्लेन मिरर्स को किसी सर्टेन एंगल पे अरेंज किया जाता है और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो उसकी कितनी इमेजें बनती हैं, वो डिनोट करेंगे हम n से। तो लेट्स सपोज मैंने माना कि ये जो दो प्लेन मिरर्स हैं इनको हमने 90 डिग्री पे अरेंज कर दिया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू 360 बाय 90 माइनस 1, 9 4 जा 36, 4 माइनस 1, इतनी नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, 3 इमेज बनेंगी इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इस हिसाब से आप डिफरेंट एंगल किसी अगर 60 के एंगल पे रखोगे 60, 360 डिवाइड बाय 60, 6 माइनस 1 यानी कि 5 इमेज बनेगी 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, राइट, देखो अगर मैं एक ऐसा स्फेयर लूँ ना, स्फेयर एक स्फेरिकल मिरर है बेसिकली, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट होते हैं। तो मैंने मानिए मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसका जो बाहर वाला एरिया है ना वो रफ है बेसिकली, वो शाइनी नहीं है, वो शाइनी नहीं है। ठीक है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और जो अंदर वाला एरिया है इसका, ठीक है, वो शाइनी है। तो अगर मैं इसमें से इतना पार्ट काट लूँ, बेसिकली हाफ इसका पार्ट, हाफ मान लो इसे, ठीक है, मैं इसका हाफ पार्ट काट लूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा, एक सेकंड बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को इस तरीके से ये मिल जाएगा एक हाफ, और ये बाहर वाला एरिया तो रफ है। ठीक है, इसी तरीके से एक स्फेरिकल मिरर लूँ मैं, ठीक है, जिसका अंदर का एरिया रफ है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, पर जो इसका बाहर का एरिया है, बाहर का एरिया, ठीक है, वो शाइनी है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो और अगर मैं इसका आधा पार्ट काट लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड, तो मेरे को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसका वो रफ या ब्लंट कह लो। ठीक है, अब देखो ये तो होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ये केव जैसा है, देखो केव दिख रही है आपको, केव, आप केव में एंटर करते हो, इस केव का मुंह इस तरीके का होता है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि ये होता है कॉनकेव कॉनकेव मिरर। और जो आउटर बल्ज वाला पार्ट होता है ना, जब आपके सामने बल्ज वाला पार्ट आ जाए ऊपर की तरफ उभरा हुआ, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये जो इसका सेंटर है ना, ये एक सेंटर है इसका, ठीक है, इसका एक यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, दोनों का। ऑलराइट, तो मैं यहाँ सेंटर से एक लाइन पास करता हूँ इनमें। ठीक है, एक सेंटर से एक लाइन पास कर दी मैंने। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, पोल। ठीक है, फिर देखो जो मैंने अभी इस स्फेयर में से ही तो ये वाला पार्ट काटा है मैंने, ठीक है, और आधा पार्ट काटा है, यानी यहाँ इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इसका रेडियस कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स सपोज मैंने मान लिया ये इसका वो पॉइंट है जहां तक इसका रेडियस एग्जिस्ट करता है, इसका सेंटर, इस पूरे स्फेयर का, ये पूरा स्फेयर है, पूरा बड़ा सा स्फेयर है, ठीक है, इसका सेंटर है। ठीक है, इसका सेंटर, या थोड़ा छोटा करके बताता हूँ मैं। ठीक है, इसका ये सेंटर है। ऑलराइट, ठीक है, तो देखना इसका सेंटर है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा ना, आर। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, इस पूरे कर्व का जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है, ये सेंटर है ना उस सरफेस, उस कर्व का, बेसिकली इस कर्व का ये सेंटर है ना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, और अगर मैं इस रेडियस का, इस ये जो लेंथ है रेडियस, ठीक है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लो, अगर मैं इसका सेंटर से इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ ना, ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, फोकस। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है पोल से लेकर फोकस तक का, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ, ठीक है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ऑलराइट, और देखो फोकल लेंथ जो है आपकी, ठीक है, जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एफ इजल टू आर बाई टू ही तो है, रेडियस का आधा ही तो है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना कि फोकल लेंथ इजल टू आर बाई टू। मैं यही अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस में दिखाऊं ना, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस का लेट्स सपोज ये है इसका सेंटर, ठीक है, और तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके हाफ में मैंने फोकस लगा दिया, ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस हो गया। ऑलराइट, ठीक है, ये बस समझ में ये इसका फोकस हो गया, और ये इसकी हो गई फोकल लेंथ, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। बेसिकली यही सेम चीज है इसमें है, बट क्योंकि इसका सेंटर इस तरफ था और इस वाले का सेंटर इस तरफ था, ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज समझो, जैसे अगर मैं एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करूं, वाई और एक्स, तो हमको पता होगा कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, ठीक है, तो जो भी हम डिस्टेंस लेंगे या कवर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो जो भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर हम इस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये पॉइंट जीरो कहलाता है, ठीक है। ये इधर वाली साइड पॉजिटिव होती है, ऊपर वाली साइड और राइट वाली साइड पॉजिटिव होती है, और ये वाली साइड नेगेटिव होगी। और अगर हम नीचे जाएंगे इस लाइन से, तो भी हम नेगेटिव में अपने डिस्टेंस को, या फिर जो भी हमने नंबर्स लिए उनको हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसी तरीके से देखो, जब हम इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, ये जो मिरर है हमारा, यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो इस पे लाइट गिरेगी, ठीक है, इस पे लाइट गिरेगी, और उससे आने वाली लाइट, उससे आने वाली लाइट की जो रेज है ना, लाइट की रेज है, ठीक है, वो बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया, ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ठीक है। बेसिकली इस डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस लोगे ना, तो जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे अपने मिरर के केस में, वो हम पोल से करेंगे। हमें पोल से किस तरफ जाना पड़ रहा है, अगर हम पोल से इस तरफ जा रहे हैं तो हम अपना जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेंगे। अगर हम पोल से इस तरफ जा रहे हैं तो जो हमारा डिस्टेंस है वो हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हम पोल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भी हम अपना डिस्टेंस पॉजिटिव में लेंगे, और पोल से अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम अपना डिस्टेंस नेगेटिव में लेंगे, सेम इसी की तरह, ठीक है, सेम इस तरह। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। और ये जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताया ना, इनका एप्लीकेशन कैसे होगा, वो जब अभी हम इमेज बनाएंगे ना, इमेज बनाएंगे, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, तब हम देख लेंगे एग्जैक्टली। मैं उसका पूरा आपको एप्लीकेशन लगा के दिखा दूंगा, फिर आप कर पाओगे उसको अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखना ये वाली बात, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, मूव करते हैं। फिर देखो, हमें जब हम इमेज बनाते हैं ना किसी भी चीज़ की, आपको बेसिकली इमेज नहीं बनानी है वहां पर, आपको जो मैं केस लिखवाऊंगा, ठीक है, बेसिकली जो केस होते हैं किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनने के, वो मैं सारे केस करा दूंगा आपको, ज्यादा नहीं है, कुल मिला के 8 केसेस है दोनों मिरर के मिला के, ठीक है। उसी पे क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। और क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है, इस चैप्टर से हर बार आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको केस बना के दिखाता हूँ। देखो, पहला केस क्या होता है, जब हमें कोई ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करानी होती है, ठीक है, इन मिरर से, ठीक है। अगर मैं कहूँ, देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, उससे बहुत सारी रेज आ रही होंगी, इस मिरर में पड़ रही होंगी, बट हम अपना रे डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ 2 रेज को कंसीडर करते हैं, ठीक है, उससे हमारा रे डायग्राम बन जाता है। तो लेस तो मानो, तो देखो, जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है ना, ये फोकस है इसका, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल जो रेज आएंगी, ठीक है, वो कॉनकेव मिरर से बेसिकली टकराने के बाद, ठीक है, फोकस से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। यानी इस जो कॉनकेव मिरर है उसने रेस को कन्वर्ज कर दिया, उसने रेस को रे को कन्वर्ज कर दिया अंदर की तरफ, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो, जो पैरेलल रे आ रही है वो फोकस से पास होगी, ऐसे आ रही थी और ऐसे निकल गई, ऐसे आ रही थी और ये फोकस से पास होगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से कॉनकेव कॉनकेव के केस में होता है। मैं कॉनकेव के केस में सिखाता हूँ आपको क्या होता है। देखो, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है रे, 2 रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो रेस को डाइवर्स करता है, वो रेस को इस तरीके से वापस घुमा देगा, ठीक है।
अब रेस तो इस तरफ निकल गई, तो बोलेंगे अरे यार रेस तो वापस चली गई, ठीक है, अब हमारी कन्वर्ज कैसे करेंगे? तो देखना, जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम अज्यूम करते हैं कि ये जो रेज मुड़ गई है ना, ये पीछे कहीं जाके मिलेंगी, तो हम यहाँ पर वर्चुअल लाइन ड्रॉस करते हैं। ये हम मानते हैं कि इमेज जो है बेसिकली वो यहाँ कहीं, ये जो दो रेज है वो पीछे जाके कहीं पर मिलेंगी और वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब हमने एक्सपेरिमेंट से देखा तो वो पॉइंट फोकस फोकस निकला, यानी कि जब कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, तो वो चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, चाहे रियल में इमेज बन रही हो चाहे वर्चुअल में इमेज बन रही हो, बेसिकली जो रेज है, ठीक है, वो कन्वर्ज कहां पर होंगी? फोकस पे। तो ये बात याद रखना, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज कन्वर्ज इनटू द फोकस, ठीक है। सेकंड हमारा केस आता है ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, जो इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी वो फोकस पे कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है। अब जो रेज फोकस से पास होगी ना, मिरर से रिफ्लेक्ट होने से पहले, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस चली जाएगी। फोकस से आई, ठीक है, फोकस से आई, फोकस से पास हुई, मिरर से टकराई और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ही बना सकता हूँ मैं, फोकस से पास हुई, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। यानी अगर कोई लाइट की रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो फोकस से पास होगी, और कोई लाइट की रे फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर जाएगी। ये इसका फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये इमेज देखो, ये जो रेज है, रे है, ठीक है, ये रे है बेसिकली, ये फोकस से पास होने के लिए अगर मैं वर्चुअल लाइन ड्रॉ करूँ, कॉन्वेक्स के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी, ठीक है, उसमें कभी रियल इमेज नहीं बनती है, क्योंकि ये जो मिरर का सरफेस है ये लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देगा ना, ये डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं हमने, बेसिकली डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर को, और ये होता है कन्वर्जेंट मिरर, यानी कन्वर्ज कर रहा है रेस को, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ रही है, देखो फोकस से पास होनी थी, अभी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये दूसरी आ रही है फोकस से पास होने के लिए, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू द, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल मूव कर गई है, ठीक है, ऑलराइट। फिर हमारा थर्ड केस आता है, ठीक है, थर्ड केस आता है, इसमें क्या है, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेम यहाँ पर इस तरीके से फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ तो सही समझ में आएगा। जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ना, मिरर से रिफ्लेक्ट होने से पहले, ठीक है, वो जिस ट्रेजेक्ट्री से आ रही है, जिस लाइन में आ रही है, वो उस लाइन में ही लौट जाएगी। ऐसे आ रही थी और सेम इसी लाइन में लौट गई। सेम इसके केस में देख सकते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, अरे रुको, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी तो हमें पता चला है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली थी, तो ये ऐसे आई, ठीक है, और ये ऐसे करके वापस लौट गई, ठीक है। और हमारा फोर्थ केस जो आता है फाइनल, उसमें क्या होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इससे बना दिया। ये जो पोल है ना, पोल पोल, ठीक है, जिस एंगल, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे पोल पे गिरेगी ना, ठीक है, तो वो जिस एंगल थीटा से आई है ना, ठीक है, वो उसी एंगल थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम यहाँ पर होगा, जिस एंगल थीटा से आई है वो उसी एंगल थीटा से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चार तरीके, चार बेसिकली जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के तरीके होते हैं वो पता, वो आपको समझ में आएंगे, बस यही होते हैं, ठीक है। आपको इनको बस दिमाग में रखना है कि कौन सी रेस कहाँ से पास हो रही है। अगर बाई चांस आपको कोई इमेज का फॉर्मेशन जो अभी मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है, अगर बाई चांस आप भूल रहे हो तो इन रेस के फॉलो किए गए पाथ को याद करके आप सही इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपने रिफ्लेक्शन देखा ना, ठीक है, इस रिफ्लेक्शन के बेस पे हमें मिलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, पहला लॉ होता है, अगर मैं एक सरफेस बनाऊं, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब जो रे आ रही है सरफेस पे गिरने के लिए, इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है, ये रे है। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, अगर मैं कोई लाइन बनाऊं, उस पर नॉर्मल का मतलब है उससे एक 90 डिग्री पे मैं एक लाइन पास करा दूं, बेसिकली इससे 90 डिग्री पे एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल है, ठीक है। और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड
रे। ठीक है, तो देखो पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, lie इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। ठीक है, ये तीनों जो है बेसिकली एक ही प्लेन में होंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो आपका नॉर्मल है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा लॉ होता है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसे हम कहते हैं नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, और ये होगा थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर रहेगा हमेशा। अब देखो अगर मैं इसको एक एग्जांपल समझाऊं, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपके पास बॉल है, ये सरफेस का ये फर्श है जिसपे आप बॉल फेंकने वाले हो, इसका नॉर्मल है यानी 90 डिग्री पे एक लाइन है। ठीक है, तो आपने ऐसे करके एक बॉल फेंकी, ठीक है, तो ये एंगल थीटा बना। तो अब अगर वो प्लेन बिल्कुल जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है ना, तो जो आपकी बॉल टप्पा खा के वापस जाएगी ना, ठीक है, टप्पा खा के वापस जाएगी, वो भी उतने ही एंगल पे जाएगी जितने एंगल पे आपने नॉर्मल से बॉल को फेंका था। ऐसा नहीं होगा कि आपने, ये नॉर्मल है इसका, ठीक है, आपने बॉल ऐसे फेंकी और बॉल ऐसे चली जाए। ठीक है, अगर वो एक बिल्कुल प्रॉपरली स्मूथ स्पेस है, उसमें किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन या ऊपर नीचे नहीं है फ्लोर, ठीक है, बेसिकली एक स्मूथ सरफेस है, तो ये जो थीटा है, ठीक है, ये जो थीटा है, ठीक है, और ये जो थीटा है, ये बेसिकली हमेशा बराबर रहेंगे। तो ये वाला केस हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो लाइट रे होती है वो जो एंगल इंसिडेंट रे, मतलब सरफेस पे गिरने वाली रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, वही रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे होगी वो नॉर्मल के साथ बनाएगी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फिर एक चीज़ यहाँ पर और देख लो, जैसे कि मैंने अभी आपको एक सरफेस बना के दिखाया था, एक स्ट्रेट सरफेस है, ठीक है, उस पर एक लाइट इस तरीके से, बेसिकली एक मिरर है, ठीक है, मिरर कह लो आप या एक शाइनी सरफेस कह लो, स्मूथ शाइनी सरफेस कह लो, उस पर एक रे फॉल कर रही थी लाइट की, उसे हमने कहा था इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये इस जो सरफेस हमारा स्मूथ सरफेस उसका नॉर्मल है यानी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये जो है हमारी रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट की रे है यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा था ना थीटा आई, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही थी नॉर्मल के साथ एंगल थीटा आर, वो मैंने बताया था आपको थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ये आता है आपका डिविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इसका एक फॉर्मूला होता है डिविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। बेसिकली डिविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कोई बेसिकली सरफेस नहीं होता, ठीक है, सरफेस नहीं होता, तो ये लाइट कैसे पास हो जाती, यहाँ से आ रही थी और इस तरीके से ये आगे की तरफ पास हो जाती, ठीक है, पास हो जाती, लेकिन ये तो ये जो रे है, ठीक है, ये तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई है, यानी ओरिजिनल पाथ जो है इस रे का वो तो ये है, ठीक है, इस पाथ से जा रही थी, इस पाथ से वो कितनी डिविएट हो गई है, डिविएट मतलब यहाँ से आई और यहाँ चली गई, जाना उसे यहाँ था, तो बेसिकली डिविएट कितनी हो गई, इस एंगल को हम लिख लेते हैं डेल्टा। ठीक है, इस एंगल को हम डेल्टा बोल देते हैं। ठीक है, ये एंगल डेल्टा है, तो यही एंगल होता है डिविएशन एंगल। ठीक है, कि कितनी, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, कितना डिविएट कर गई आपकी इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, तो हम कैसे देंगे, देखो एंगल ऑफ डिविएशन में लिख लिया, ठीक है, ये पूरा ये जो लाइन है ये पूरा एंगल कितने का है, अगर मैं ये एंगल बताऊं, ये पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री में से, ठीक है, मुझे ये निकालना हो, अपना डेल्टा निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा 180, ठीक है, माइनस ये वाला पार्ट थीटा आई प्लस थीटा आर वाला पार्ट जो है वो माइनस कर दूंगा मैं एंगल का, तो 180 डिग्री माइनस थीटा ब्रैकेट लेके थीटा आई प्लस थीटा आर। ठीक है, थीटा आई प्लस थीटा आर, या फिर एंगल को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी एंगल का साइन होता है, तो मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यही तो चीज़ है, अगर मुझे 100 इस वाले एंगल में से, इस पूरे एंगल में से इतना एंगल निकालना है, तो इस पूरे एंगल में से इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास इतना बच जाएगा, यही आ जाएगा, वही चीज़ है। ठीक है, तो 180 माइनस, अब मैं ये एंगल वाला लिख लेता हूँ माइनस, अब देखो थीटा आई कह लो चाहे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। ठीक है,
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल आई और एंगल आर बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल आई प्लस एंगल आई लिख सकता हूँ, एंगल आर की जगह एंगल आई लिख सकता हूँ 2 बार, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल आई, ठीक है, या थीटा आई लिख लो, एंगल कह लो, बेसिकली ये भी तो एंगल ही है ना, थीटा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ऑफ डिविएशन क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन ये लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा फॉर रिफ्लेक्टेड रे, फॉर रिफ्लेक्टेड रे, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। यहाँ पर आता है ये हमारा, आप देख के समझ गए होंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो देखो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इमेज बनेगी और हर इमेज का नेचर अलग अलग होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम पोजीशन ऑब्जेक्ट का है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें ना, बेसिकली बहुत दूरी पे रखें, ठीक है, उसका मतलब ये है कि जो लाइट की रेज है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाए। हमने इतनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट रखा है कि जो लाइट की रेज है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है। जब लाइट की रेज देखो अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और ये फोकस से पास हो रही है, मैंने भी बताया था अगर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो वो फोकस से पास होंगी, यानी जो इमेज बन रही होगी ना हमारे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर एक स्क्रीन लगाओगे ना, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा ना उसकी इमेज आपको यहाँ पर दिखेगी इस मिरर से लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस, इमेज का बन रही है फोकस पे, ठीक है। और नेचर कैसा है इमेज का, ये बनेगी हाईली डिमिनिस्ड, हाईली मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिस्ड बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। रियल का मतलब क्या है, बेसिकली जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है ना, पोल से जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है पोल से उसी साइड पे आपकी इमेज बन रही है, ऐसी इमेज को हम रियल कहते हैं। और जैसे मैंने बताया ना, प्लेन मिरर के केस में या कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो जो इमेज बनेगी उसे हम बेसिकली मानेंगे कि वो इमेज पीछे बनी होगी, एक्चुअल में हमें बनती हुई वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और ये जो हमें एक्चुअल में बनती हुई दिखाई देती है इसे हम कहते हैं रियल इमेज, और जो हम मानते हैं कि मिरर के पीछे बनी होगी जाके उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है, ऑलराइट। देखो रियल और इन्वर्टेड बनेगी इसकी इमेज, और हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है, बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर मैं कहूँ एक कैंडल है ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखी है, वहां से पैरेलल रेज आ रही है, तो जो इमेज बनेगी ना बहुत छोटी बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, लेकिन वो बनेगी इस तरीके से उल्टी। इन्वर्टेड जो प्लेन मिरर में बन रही थी, प्लेन मिरर में इरेक्ट बन रही थी, उतनी ही बड़ी बन रही थी और बेसिकली सेम डायरेक्शन में, कैंडल ऐसी रखी है तो इमेज भी ऐसी थी। बट यहाँ पर कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, ये इमेज जो है वो उल्टी बनेगी, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। फिर देखो, फिर हमने कहाँ रखा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हमने रखा है बिहाइंड सी, सी के पीछे किसी पॉइंट पे हमने रखा है, ठीक है, सी के पीछे किसी पॉइंट पे रखा है, या इसको ये भी कह देते हैं हम बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। एक तो हमने इन्फिनिटी पे रखा था, और इन्फिनिटी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी पे ना रखे और अगर हम इन्फिनिटी पे ना रखे, सी से पीछे किसी भी पॉइंट पे रखेंगे ना हम, ठीक है, सी से पीछे किसी पॉइंट पे रखेंगे तो जो इमेज हमारी बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में देख रहे हो आप इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, इमेज का बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। और ये कैसी होगी, ये होगी डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड वो थी बहुत ही छोटी, ये भी काफी छोटी होगी, लेकिन जो पिछली इमेज थी हाईली डिमिनिस्ड उससे थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। और कैसी होगी, रियल, क्योंकि सेम साइड में बन रही है, जिस साइड पोल से जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी उसी साइड पोल से इमेज भी बन रही है, ठीक है, रियल एंड, और देख रहे हो आप उल्टी बन रही है, एरो इसका ऊपर है, इसका एरो नीचे है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर तीसरा केस आता है, अब आपने सी से पीछे किसी पॉइंट पे रखा था, अब आपने ऑब्जेक्ट उठाया और वो सी के ऊपर रख दिया, ये देखो आप सी के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट उठाया और ये सी के ऊपर रख दिया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी। तो इमेज कहाँ बन रही है, देखो इमेज बन रही है एट सी। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ना, ठीक है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। और कैसी होगी ये, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी सेम इमेज बनेगी, ठीक है। और कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड। देखो रियल है क्योंकि सेम साइड है, सेम साइड से है पोल पे, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज है, और उल्टी है यानी कि इन्वर्टेड, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड समझ में आ रहा होगा, एक ट्रेंड समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से बेसिकली पास आते जा रहे हैं ना, इन्फिनिटी से हम आगे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज जो है वो पीछे जाती जा रही है। ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज इधर की तरफ सरकती जा रही है। पहले पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट सी के पीछे आया, इमेज एफ और सी के बीच में आ गई। ऑब्जेक्ट सी पे आया तो इमेज भी सी पे आ गई। अब ऑब्जेक्ट जो होगा ना अगले में सी और एफ के बीच में आएगा, तो जो इमेज होगी वो सी के पीछे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। देखो अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो सी और एफ के बीच में आ चुका है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आ चुका है। तो देखो इमेज कहाँ गई, इमेज चली गई बियॉन्ड सी या बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। और कैसी है, एनलार्ज्ड, ठीक है, या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अब ये बड़ी हो गई है, ठीक है। एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है, ठीक है, रियल है, आपको समझ में आ गया होगा, सेम साइड पे है और उल्टी यानी इन्वर्टेड है, ठीक है। फिर देखो फिर क्या किया, अब जो हमने ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रख दिया, एट फोकस। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो फोकस पे रखा हुआ है। तो देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था ना तो इमेज फोकस पे बनी थी, पहला केस हमने देखा था। अब देखो अब जब हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया ना तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि ये हम मानेंगे कि अभी तो ये आपको लाइन ऐसा लग रहा है पैरेलल लाइन से, ये दो लाइन आपको पैरेलल दिख रही है, लेकिन हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके ये कन्वर्ज हो जाएंगी और इन्फिनिटी पे एक इमेज बनाएंगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड होगी। और कैसी होगी, रियल की सेम इसी साइड पे बनेगी एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। फिर मैं मिटाता हूँ जैसे पहले का ये, ठीक है। तो आपने देखा कि हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेके आए थे, हम आगे बढ़ते चले गए, इमेज पीछे जाती चली गई, और एक टाइम ऐसा आया जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनी है जाके। अब जो अगला केस आता है ना वो बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत अच्छे ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो फोकस और जो पोल है ना इस मिरर का उसके बीच में रख दिया, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था कि एक तो रे होगी वो आपकी जो है बेसिकली आपने देखा कि प्रिंस जब जब पोल पे गिर रही है ना तो फिर उसी एंगल से वापस लौट जा रही है, ठीक है, उसी एंगल से इस एंगल पे आई थी उस एंगल से वापस लौट जा रही है। और एक जो आपकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली है बेसिकली वो ऐसे जाएगी, इससे टकराएगी, ठीक है। और जब आप उसको पीछे लेके आओगे ना तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, ठीक है। फिर जब हम वर्चुअल लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो हमें इस तरीके से दिखेगा कि ये दो जो लाइन है, ये जो दो लाइनें हैं ये हम मानेंगे ऐसा कि ये मिरर के पीछे जाके कन्वर्ज होकर इमेज बना रही होंगी, ठीक है। तो इमेज अब कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। हम ऐसा मान रहे हैं कि इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये असली में नहीं बन रही है, इसलिए ये कैसी होगी, ये होगी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड कैसी है, अभी तक उल्टी बन रही थी, अब देखो अभी तक उल्टी बन रही थी, अब यहां पर देखो क्या है, इसका भी एरो ऊपर है और इस इमेज का भी एरो ऊपर है। बेसिकली जो दोनों हैं वो सेम डायरेक्शन में बनी है, यानी कि इरेक्ट होगी अब इमेज, बेसिकली इरेक्ट होगी, ठीक है। और कैसी होगी, एनलार्ज्ड, यानी ऑब्जेक्ट से आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट से इमेज का जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के 6 केसेस है, हमको याद रखने हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको पैटर्न भी मैंने बता दिया किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे थे तो इमेज पीछे की तरफ जाती जा रही थी, ठीक है।
और मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब आउट ऑफ 6 में से 5 केसेस में हमारी जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, और बाकी एक केस में हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के पास दो ही केसेस होते हैं, फटाक से देख लो। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आप देख रहे हो पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है। मैंने बताया था कॉन्वेक्स केस में ऐसे करके पैरेलल रेज आएंगी और ये इनको डाइवर्स कर देगा, ठीक है, डाइवर्स कर देगा। जब डाइवर्स करेगा ना तो हम कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करेंगे और मानेंगे कि यहीं ये कहीं पीछे जाके कन्वर्ज हुई होगी, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर इमेज जो है वो बनाई होगी। तो जब इन्फिनिटी पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस, फोकस पे बन रही है, ठीक है, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर हाईली डिमिनिस्ड। जैसे वहां पर फोकस पे हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनी थी, यहाँ पर भी हाईली डिमिनिस्ड इमेज ही बनेगी, ठीक है। वर्चुअल, क्योंकि हम मान रहे हैं हमने रेस को, कुछ इमेजिनरी रेस बनाई है, ठीक है, तो वर्चुअल है, बेसिकली रियल इमेज नहीं है। और कैसी है, इरेक्ट है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा हुआ है तो इमेज भी इसकी इस तरीके से खड़ी हुई आएगी, ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, फिर या तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगी, या फिर इन्फिनिटी के सिवा किसी भी पॉइंट पे रख लोगे ना अगर आप, ठीक है, तो वो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आपने ऑब्जेक्ट रखा है एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, कहाँ बन रही है, बिटवीन पोल, पोल एंड फोकस, पी एंड एफ। और कैसी होगी, ये होगी डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब हाईली डिमिनिस्ड नहीं होगी, हाईली डिमिनिस्ड नहीं होगी, सिर्फ डिमिनिस्ड होगी, ठीक है। और वर्चुअल, क्योंकि हमने कंसीडर किया है रेस कन्वर्ज होंगी जाके पीछे, एंड इरेक्ट। देखो इसका भी एरो ऊपर है और इस इमेज का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा समझ में आया होगा। तो आपको कॉनकेव के जो मैंने 6 केस बताए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने दिमाग में, इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, आपको पेपर में मेंशन कर देगा कि ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ये है, तो आपसे पूछ लेगा इमेज कहाँ पे बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा। तो अगर आपको ये केसेस याद होंगे तो आप तुरंत उसको क्वेश्चन में कर पाओगे और 1 नंबर पालोगे अपना, 1 नंबर या 0.833 जितनी भी मार्किंग होती है, ठीक है, वो आप CDS में पालोगे अपनी, ठीक है, ऑलराइट। और इससे 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, दैट आई कैन गारंटी यू, ठीक है, हर साल आते हैं। ये ऐसा कोई चैप्टर, ये एक चैप्टर ऐसा नहीं है जिसे छोड़ दे यूपीएससी वाले, इससे उन्हें पूछना ही पड़ता है। दिस इज वन हेल ऑफ अ सब्जेक्ट दैट डिसाइड्स द रैंक एंड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। इधर अगर आपने पढ़ रखा है तो कुछ टफ नहीं है आपके लिए इस चैप्टर से भी, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर टफ हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर हम जल्दी से इनके यूजेस देख लेते हैं, इनके न्यूमेरिकल में जाने से पहले। तो यूजेस ऑफ मिरर, ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं कॉनकेव और इधर लिख देता हूँ मैं कॉन्वेक्स। ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है। डेंटिस्ट का जो मिरर होता है ना, डेंटिस्ट मिरर, क्या लिख दिया, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है ना, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, ठीक है, जो आपके मुंह में लगा के दांत चेक करता है उस मिरर से, ठीक है, तो डेंटिस्ट का मिरर कॉनकेव मिरर होता है। बेसिकली कॉनकेव मिरर जो होते हैं ना वो जूम इन मिरर होते हैं, जूम इन, और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो जूम आउट मिरर होते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर बेसिकली जूम इन कर देंगे इस चीज को। अगर आपको दांत में देखना है तो आप कॉनकेव मिरर से देखोगे तो आपको और गहराई तक, आप समझ रहे हो ना जूम इन का मतलब, ठीक है, और गहराई तक की चीज आप क्लियरली देख पाओगे। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जूम आउट कर देते हैं। बेसिकली अगर इतनी छोटी चीज है, ठीक है, तो आप जब कॉन्वेक्स मिरर से देखोगे ना तो वो इतनी छोटी दिखाई देगी। बेसिकली वो फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी आप समझोगे फील्ड ऑफ व्यू मैंने क्यों बोला, ठीक है। तो डेंटिस्ट मिरर, ठीक है, और बर्निंग मिरर। अगर आप कॉनकेव मिरर को सनलाइट में रखो और इसकी सनलाइट को किसी इस पे रिफ्लेक्टेड सनलाइट है, ठीक है, उसको अगर किसी
पेपर पे आप फोकस करोगे ना तो वो पेपर जलने लगेगा, ठीक है, वो पेपर जल उठेगा। बर्निंग मिरर, टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट में भी यूज होता है कॉनकेव मिरर, और आपका सोलर कुकर, सोलर कुकर में यूज होता है, और हेडलाइट ऑफ ए कार, कार की हेडलाइट में यूज होता है। फिर बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है आपका मिरर ऑफ व्हीकल्स। आपने कहा ना इस तरीके से व्हीकल का मिरर होता है, ठीक है, तो वो एक आपको वाइड रेंज ऑफ व्यू देता है। बेसिकली आप पीछे का काफी सारा कुछ इसमें देख सकते हो, ठीक है। तभी इसमें लिखा होता है कि इमेज इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। बेसिकली वो जब उनको इमेज को पीछे करता है ना, आपको ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो काफी दूर है, क्योंकि उसने आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू है इस मिरर में बढ़ा दिया है, तो आप काफी कुछ पीछे का देख पाओगे। लेकिन इसकी वजह से वो ऐसा आपको लगेगा कि आपसे दूर है, बट वो चीजें आपके पास ही होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जूम आउट कर दिया उसने, ठीक है। मिरर ऑफ व्हीकल और स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स में भी कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज होता है। फिर यहां पर एक चीज आती है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, जिसे यूज करके हम जो है हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं सॉल्व कि इमेज कहां पर बनेगी, ठीक है, या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना। तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसी में आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर का हाइट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, मिरर सॉरी इमेज की हाइट कितनी है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो इमेज है वो एनलार्ज बनी है या छोटी बनी है उससे, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं -v/u, ठीक है, -v/u, ठीक है, -v/u। अगर आपका जो मैग्निफिकेशन है ना, ठीक है, मैग्निफिकेशन है, अगर वो माइनस में ही आता है, माइनस में ही आया है उसकी वैल्यू, तो यानी इमेज जो है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है। और ये चीज अगर कहीं आपकी जो मैग्निफिकेशन है ये कहीं आपका पॉजिटिव में आ जाता है ना, तो इसका मतलब है जो इमेज है आपकी वो वर्चुअल है, ठीक है, इमेज जो है आपकी वो वर्चुअल है। ऑलराइट, बेसिकली अभी हम समझेंगे, ठीक है, कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है। ऑलराइट, तो ये इतना मिरर फॉर्मूला और ये वाला पार्ट आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, ठीक है। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो दे रखा है हमारा 5 मीटर, ठीक है। अभी मैं सिंबल बताता हूँ आपको, सिंबल कौन सा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा नेगेटिव लगेगा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बेसिकली हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा केस याद करना है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे सिर्फ, या तो इन्फिनिटी पे रखा है या फिर इन्फिनिटी से किसी और पॉइंट पे रखा है। आपको जब यहाँ पर 5 मीटर बोल दिया ना, तो दूसरा केस आ गया, यानी इन्फिनिटी पे नहीं रखा है, किसी और पॉइंट पे रखा है। जब किसी और पॉइंट पे रखा होता था, ठीक है, किसी और पॉइंट पे रखा होता था, तो हमारा जो रे डायग्राम बनता था ना, वो किस तरीके से बनता था, मैंने समझ लो यहाँ रख दिया, ठीक है। ये फोकस है और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो एक तो जो रे है वो ऐसे आती थी और ऐसे निकल जाती थी, डाइवर्ज जाती थी और हमें से पीछे खींच के फोकस पे ले जाते थे। दूसरी जो रे थी ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के लिए आती थी इस तरीके से। तो हम इसे फिर से कंटिन्यू करते थे और हमारी यहाँ पर जो है पोल और फोकस के बीच में जो हमारी इमेज बनती थी। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप अब जो मैंने अभी पीछे केसेस बनाए हैं ना, वो अपने अयोग कॉपी में बना लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो आप पीछे वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो कि सेम यही वाला केस है, ठीक है, सेम यही वाला केस है। ऑलराइट, तो हमसे क्या पूछा है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो देखो, मैंने कहा था पोल से डिस्टेंस लेंगे। अगर मैं इमेज की बात करूं, वो सॉरी ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो हमारी जो बस है ना, ऑब्जेक्ट है, वो पोल से इस डायरेक्शन में 5 मीटर पे है,
वही चीज़ आ गई, देखो वही चीज़ आ गई, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया बात? अभी मैंने आपको एक्स वाई प्लेन बना के दिखाया था, वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 मीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यानी इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी जो इस डायरेक्शन में मेजर किया वो डिस्टेंस है 5 मीटर, वो हम लेंगे नेगेटिव में, तो यानी जो यू आएगा वो हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, इमेज कहाँ बनी है? पोल से इस तरफ, यानी पॉजिटिव साइड में, यानी जो वी आएगा ना हमारा वो पॉजिटिव में आएगा, अपने आप निकल के आएगा पॉजिटिव, जब हम वैल्यू रखेंगे उसके बाद वो भी अपने आप पॉजिटिव निकल के आएगा। फोकल लेंथ किधर मेजर करनी पड़ रही है हमें? पोल से आगे की तरफ, फोकस ये है तो फोकल लेंथ पोल से आप मेजर करोगे ना, पोल से आगे की तरफ जब आप मेजर कर रहे हो तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो भी आपकी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, रेडियस की आधी तो होती है, रेडियस और कर्वेचर की आधी तो होती है फोकल लेंथ, तो r हमारा कितना है? 3 मीटर, तो 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर की आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी पॉजिटिव में, क्योंकि देखो अपने पॉजिटिव में आ गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा ना, पॉजिटिव में आ गई, क्योंकि पोल से हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो आगे की तरफ ले रहे हैं फोकस का। ठीक है, क्योंकि फोकस इसमें आगे की तरफ है, अगर ये कॉनकेव मिरर हो जाता है तो उसमें फोकस यहाँ पर रहता है, तो हम उल्टा लौटते हैं ना, तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो नेगेटिव हो जाती है, वो नेगेटिव आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे 1/1.5, 1.5 फोकस की, फोकल लेंथ की बेसिकली हम वैल्यू लगाएंगे 1/1.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी पोजीशन निकालनी है हमें इमेज की। ठीक है, तो v हम ऐसे ही रख देंगे, माइनस 1 माइनस का था ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे v इज इक्वल टू, तो अगर मैं यहाँ से 1.5 का पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 लिख दूंगा, 15 प्लस 1/5, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 15 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 10 प्लस 5 3 जा 15, तो आ जाएगा यहाँ पर जो हमारी v आएगा वो आएगा 15/13। ठीक है, v की वैल्यू आएगी 15/13। ऑलराइट, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा प्लस का 1.15 मीटर, यानी जो आपकी इमेज बनी होगी ना, वो जो इमेज का डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक का, ये आएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो जो यहाँ पर आपकी इमेज बन रही थी ना, इस इमेज का पोल से डिस्टेंस आएगा 1.15 मीटर, क्योंकि पोल से इस तरफ मेजर किया हमने आगे की तरफ, तो प्लस का 1.15 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें देखो पोजीशन तो मिल गई 1.15 मीटर, 1.15 मीटर में पोजीशन तो मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हमें पता है उस केस में कैसी बनी थी इमेज, डिमिनिश्ड थी। ठीक है, डिमिनिश्ड थी, वर्चुअल थी एंड इरेक्ट थी, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर आपको पता करना है ना कि बेसिकली डिमिनिश्ड क्यों कह रहे हैं इसको, ठीक है, तो मैं आपको देखो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, या तो h'/h यानी कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट, बट ना तो हमें यहाँ पर इमेज की हाइट पता है और ना ही यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, तो हम ये तो नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन हमने बताया था यहाँ पर फॉर्मूला एक और होता है -v/u, हमें v और u दोनों चीजें पता है, तो v की वैल्यू कितनी है? 1.15, तो हम माइनस ऐसे लगा देंगे, प्लस का 1.15, 1.15, ठीक है, 1.15 अपॉन आपका जो वो है इमेज का डिस्टेंस यानी -5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 1.15 को 5 से डिवाइड करोगे ना, ठीक है, तो 0.2 और 1.5, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.23। ठीक है, जो इसका मैग्निफिकेशन आएगा ना वो आएगा 0.23 का। तो देखो बेसिकली 1 का मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? 1 का मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? जितनी हाइट इमेज की है उतनी ही हाइट ऑब्जेक्ट की है, बट 0.23 का मतलब है कि जो इमेज की हाइट है ना, जब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी तभी तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है ना वो इमेज से बहुत बड़ा है, तभी इतनी छोटी वैल्यू आ रही 0.23, तो हम कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज बनी है। ठीक है, और पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, मैंने आपको पीछे बताया था, अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं
कि अगर ये चीज पॉजिटिव आ जाए तो इमेज वर्चुअल बनेगी, और अगर ये चीज नेगेटिव आए हमारा मैग्निफिकेशन, तो वो रियल बनेगी। तो यहाँ पर आपका m कैसा आया है, जब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आ गया m पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। ठीक है, तो मैंने आपको हर तरीके से प्रूव भी करके दिखा दिया है न्यूमेरिकल के थ्रू। अगर आपको देखो, याद तो आपको रखना ही है केस, आपको केस याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखाया है कि अगर बाई चांस आपसे मैग्निफिकेशन वगैरह कुछ निकलवाता है तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको ये केसेस याद रखने हैं, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तो आप सीधे से कर पाओ, आपको ये सब ना करना पड़े, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ऑल वी नीड टू डू टू क्लियर आवर एग्जामिनेशन इज टू सेव आवर टाइम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, जो कि है हमारा, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। जो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू तो माइनस में ही आती है ऑब्जेक्ट की, यानी कि -25 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर अपना फटक से एक मिरर बना लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी गई है, फोकल लेंथ गई है 15 सेंटीमीटर। बेसिकली ये फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, और क्योंकि पोल से इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव में आएगी, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। तो यार ये बात याद रखना, जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है ना, वो नेगेटिव होती है। सॉरी, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, कॉनकेव लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, क्योंकि उसे हम आगे की तरफ मेजर करते हैं, तो वो पॉजिटिव होती है, जो ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो इसकी माइनस की 15 सेंटीमीटर है, माइनस का 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑलराइट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इमेज कहां पर बनेगी, किस डिस्टेंस पे बनेगी मिरर से। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, ऑलराइट, नेचर और साइज पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू रखेंगे, 1/f की वैल्यू क्या है, -15 इज इक्वल टू प्लस का 1/v, फिर क्योंकि -25 है तो -1/25। ठीक है, फिर आप 1/v इज इक्वल टू 1/25 प्लस, सॉरी, -1/15। ठीक है, फिर जब आप यहाँ से आगे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ कितना, 75 का। ठीक है, तो 3 - 5 -2/37 -2/75। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -37.5, यानी जो v बनेगा ना, जो बेसिकली हमारी इमेज है v, ठीक है, वो बनेगी इस पोल से लेकर, पोल से एक डिस्टेंस लेंगे लगभग यहाँ पर -37.5। तो देखो फोकल लेंथ कितनी है, 15, तो रेडियस कितना होगा इसका, फोकल लेंथ का दुगना 30। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो हमारा रेडियस होगा वो इस जगह पे होगा कहीं। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इस जगह, इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो हमने देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा होता था ना कॉनकेव मिरर केस में, तो जो इमेज बनती थी वो बियॉन्ड सी बनती थी। देखो सी के पीछे बन गई है, सी के पीछे बनिए इस तरीके से, वो सी के पीछे बनेगी। और कैसी बनेगी, अभी देखो, अब पूछा हमसे नेचर कैसा है, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको केस समझ में आ गया कि केस कौन सा वाला है। ठीक है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बन रही है। ठीक है, ऑलराइट, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। ठीक है, तो आपको केस अगर याद आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आया ना, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कि केस कौन सा है, केस कौन सा, वो कैसे निकालोगे आप, आपसे पूछा है नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं मैग्निफिकेशन क्या था, हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो मैं चाहूं तो यहां से सीधे -v/u करके m निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं m निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं पहले m निकालना चाहूं तो m में लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस, तो ऐसे ही आ जाएगा ये, ठीक है, -37.5। ठीक है, अपॉन
यू की वैल्यू कितनी है -25, माइनस से माइनस चला जाएगा, ठीक है। एम की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आएगी आपकी 1.5, ठीक है। 1.5 जो है हमारा मैग्निफिकेशन आएगा, वो कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस से एक माइनस काट दोगे तो फिर भी एक माइनस बचेगा। और मैंने बताया था माइनस जब आता है ना मैग्निफिकेशन में तो इमेज रियल बनती है, यानी इमेज जो होगी वो रियल होगी, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, साइज ऑफ द इमेज पूछा है। तो अगर मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गया है माइनस का 1.5, ठीक है, तो मैं यहाँ से एच डैश निकालना है, यानी मुझे इमेज का साइज निकालना है। मुझे ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मैं 4 सेंटीमीटर रखूंगा। एच डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू माइनस का 1.5, यानी -6 सेंटीमीटर जो है वो मुझे इमेज की हाइट मिलेगी। माइनस क्यों, मैंने अभी आपको बताया था XY प्लेन में इधर जाएंगे पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, बैकवर्ड साइड में जाएंगे नेगेटिव, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। और देखो इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है नीचे की साइड, यानी कि इमेज बनेगी आपकी, वो बनेगी 6 सेंटीमीटर की, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। माइनस का मतलब इन्वर्टेड बनी है, यानी नीचे की तरफ बनी है। तो आप चाहो तो तो आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो कि माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, ठीक है, यानी इन्वर्टेड बनी है। और इमेज और जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट क्या है ये 6 सेंटीमीटर, यानी कि एनलार्ज बनी है। रियल का मतलब एम की वैल्यू माइनस में आई है, नहीं रियल बनी है। और जब आपकी हाइट जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी, यानी कि इन्वर्टेड बनी है। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपसे किसी भी तरीके का सवाल देगा आप कर लोगे। और बिल्कुल मेरी बात मानो, बहुत ही ईजी सवाल आते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत टफ सवाल करा दिया, मतलब ये तो एक तरीके से काफी टफ सवाल हो गया, इतनी कैलकुलेशन वाला। बहुत ही ईजी सवाल आते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको जरा सी वैल्यू रखवाएगा और निकलवा लेगा, ठीक है। अगर इस तरीके का सवाल आ भी जाता है तो भी कोई टफ नहीं है, ये भी एक मॉडरेट लेवल का ही सवाल कह लो, ठीक है। मॉडरेट या इजी लेवल का ही सवाल कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, चाहे कुछ भी निकलवाएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप उसे निकाल लोगे। ऑल राइट, ठीक है।